अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक्नी के बारे में बताऊंगा कि एक्नी क्या है और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। एक्नी में इस्तेमाल होने वाली 3 मेडिसिन, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो बेस्ट मेडिसिन कैसे हैं। सबसे पहले अटोक्सा टैबलेट, एक्सॉल्व लोशन और स्किन ए के बारे में, ये तीनों मेडिसिन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और इसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा। लिहाजा आप वीडियो को पूरा देखिए, चूँकि मेडिसिन आपको नुकसान पहुंचा सकती है अगर आपको किसी भी मेडिसिन के हवाले से मुकम्मल जानकारी ना हो तो, इसलिए आप इस वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा। सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा कि एक्नी है क्या। ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें इंसानी जिस्म के अंदर एक हार्मोन होते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन यानी पैदावार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स ग्लैंड होते हैं जिनमें ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से स्किन के ऊपर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन में पी एक्नीज नाम का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाता है और इसी को एक्नीज कहते हैं। एक्नीज ब्लैक हेड, वाइट हेड और इसके अलावा पिंपल्स की सूरत में नमूदार होती है। एक्नीज मुख्तलिफ एजेस में हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर टीन एजेस में होती है। एक्नी ज़्यादातर चेहरे पे ज़ाहिर होती है, इसके अलावा ये फोरहेड, शोल्डर और आपके चेस्ट पे भी नमूदार हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 मेडिसिन जो कि एक्नी के इलाज के लिए बेहतरीन है। हर डर्मेटोलॉजिस्ट की अपनी चॉइस होती है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने 3 मेडिसिन सेलेक्ट की हैं उनमें अडोक्सा टैबलेट, इसके अलावा एक्सॉल्व लोशन और इसके अलावा स्किन ए क्रीम शामिल है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको अडोक्सा टैबलेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अडोक्सा टैबलेट एक एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से ताल्लुक़ है। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, इसके अलावा ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती है। बाज़ ममालिक में ये 50 mg में भी पाया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में सिर्फ 100 मिलीग्राम में अवेलेबल है। तो इसमें जो बेस्ट ब्रांड है वो अडोक्सा है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो ये एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है और बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट अडोक्सा को ही लाइक करते हैं। एक्नीज के ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उसका नाम है एक्सॉल्व लोशन, जो कि एक ब्रांड नेम है। इसका जेनरिक नेम क्लिंडामाइसिन है, यानी ये भी एक एंटीबायोटिक है। क्लिंडामाइसिन टॉपिकली जो है एक्नीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके एक्नीज के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं। व्यूअर्स, जो मैंने एक्नीज के ट्रीटमेंट के हवाले से तीसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उसका नाम है स्किन ए क्रीम। इसमें आइसोट्रेटिन होती है। आइसोट्रेटिन क्या है? ये एक केमिकल है जो विटामिन ए का विटामिन होता है, यानी ये विटामिन ए की तरह ही एक्ट करता है, यानी ये स्किन की जो एपिथेलियल लेयर होती है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम जुज़्व है। जो मैंने आपको तीनों मेडिसिन बताई हैं, अब मैं उनका तरीका इस्तेमाल एक्नीज के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की थी उसका नाम है अडोक्सा। अडोक्सा में डॉक्सीसाइक्लिन होता है जो कि 100 मिलीग्राम में होता है। इसको एक्नीज के अंदर दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है सुबह नाश्ते के बाद, और इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे अरसे तक किया जाता है। तकरीबन आलमोस्ट 60 डेज से 90 डेज तक इसका जो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको एक लोशन और क्रीम बताई है जिसमें एक्सॉल्व लोशन और स्किन ए क्रीम है, क्योंकि ये दोनों मिक्स करके इस्तेमाल की जाती हैं तो मैं इनका तरीका इस्तेमाल भी आपको इकट्ठा ही बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और ड्राई टॉवल के साथ अच्छी तरह अपने इस फेस को जो क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद ये दोनों लोशन और क्रीम आपस में मुनासिब मकदार में मिक्स कर लेना है और इसको रात के वक्त लगाना है, यानी जब आप सोने का वक्त हो तो उस वक्त इसको आप पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। ये बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि इसको आपने पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, कोई भी जगह खाली ना रहे। इसके अलावा अगर एक्नीज शोल्डर या चेस्ट के ऊपर भी है तो वहाँ पर भी इन दोनों का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं 1-2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो अक्सर लोग एक्नीज के ट्रीटमेंट के हवाले से
بھول جاتے ہیں یا وہ نہیں کرتے، اس لیے ان کی ایکنیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک تو ایکنیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی آپ کو بڑے پیشنٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اور لمبے عرصے تک کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو ہے کہ کریم جو لوشن آپ لگائیں گے اس کا آپ مسلسل استعمال کرتے رہیں رات کے وقت، اس کو دن کے وقت نہیں لگانا۔ تیسری بات جو آپ نے ایکنی ٹریٹمنٹ کے اندر یاد رکھنی ہے، جو بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، کہ اس کے ٹریٹمنٹ کو بغیر کسی وجہ سے آپ نے سکپ نہیں کرنا یا چھوڑنا نہیں ہے درمیان میں، چونکہ آپ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ اینٹی بائیوٹک آپ کے اوپر کام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ریزسٹ کر جائیں، تو لہٰذا اس کے ٹریٹمنٹ کو مکمل کرنا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ایکنی کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔